हाय गाइस, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो देखो आज हम लोग शुरू करने वाला है यूनिट 8 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलो क्लास चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, knowledge, health and abilities processed by individuals can be improved थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। तो ह्यूमन कैपिटल से मेनली ये चीज समझ में आता है कि ठीक है, नॉलेज, हेल्थ, एबिलिटीज इसका, इंडिविजुअल्स का, इन सब चीजों को हम लोग बोलता है ह्यूमन कैपिटल। और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, हेल्थ केयर से, इन सब चीजों से हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं। किन सब चीजों को? स्किल्स को, नॉलेज को, हेल्थ को। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज ए की ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी। इट इज ए की ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ये इकोनॉमी चला कौन रहा है? लोग ही चला रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कौन चला रहा है? फैक्ट्रीज में काम कौन कर रहा है? ऑफिसेस में काम कौन कर रहा है? लोग ही काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोग स्किल रहेगा, नॉलेज उनके पास होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, क्या होगा? उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी मतलब और चीजें अच्छा निखर के आएगा। इनोवेशन होगा। इनोवेशन मतलब नए नए चीजें डिस्कवर होगा और इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में वो कहाँ से मिलेगा? मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ, ये सब कहाँ से मिलेगा? ये सब हम लोगों को मिलेगा फॉर्मल एजुकेशन से। फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल लर्निंग, जो कि हम लोग यहाँ के लोगों को एक स्ट्रक्चरल लर्निंग देगा। कौन सा? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सब में हम लोगों को क्या मिलता है? फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। नेक्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट एनहेंसिंग स्पेसिफिक स्किल्स। इन जगहों में क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है? प्रोग्राम्स वगैरह होता है जिससे हम लोग अपना जो स्किल्स है वो एनहेंस कर सकते। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन दैट एंश्योर ए प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। अगर अपना सिस्टम का हेल्थ और न्यूट्रिशन में काम किया जाए तो इससे क्या होगा? जो अपना प्रोडक्टिविटी है वो और निखर के आएगा। ठीक है, तो ये सब था अपना सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल तुमको पता ही है क्या होता है? स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ और डेवलपमेंट। ह्यूमन को डेवलप कैसे करा जाए, तो इन दोनों में देखो लिंक क्या है और रिलेशनशिप क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल्स मतलब स्किल्स, डेवलपमेंट, स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ। तो अगर इन सब चीजों में हम लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल नॉट ओनली इंप्रूव्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, सिर्फ प्रोडक्टिविटी इससे नहीं बढ़ेगा बल्कि बट ऑल्सो एनहेंसेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ लीडिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन कैपिटल पे काम किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो इससे देखो पहला बात, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों का एनहेंस होगा, मतलब इंप्रूव होगा। और उससे क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ सकते। आगे देखो, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। चैलेंजेस क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज, क्वालिटी गैप्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड इनएडिक्वेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये सब चैलेंजेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ऑल्दो एनरोलमेंट रेट्स हैव इंक्रीज्ड, issues such as infrastructure inadequacies, teacher shortages and regional imbalances persist भी है यहाँ। ठीक है, तो ये था अपना एजुकेशनल सेक्टर इंडिया। अब हम लोग चैप्टर में क्या है ना, हम लोग का इंडिया का जो रेफरेंस है वो भी तो देना ही है, साथ साथ असम का, ठीक है, उसका रेफरेंस भी हम लोग को देना जरूरी है यहाँ। तो अगर इस चीजों में अगर असम का देखा जाए तो क्या असम फेसेस सिमिलर चैलेंजेस विथ रूरल एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, स्किल गैप्स एंड लोअर लिटरेसी levels in certain areas which need focused policy intervention. Next हम लोग देखते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो key issues in rural development, credit access. Many rural areas face difficulties in obtaining formal credit which restricts agricultural and small enterprise growth. तो इनके पास क्या होता है ना, जो क्रेडिट एसेस है वो नहीं है। क्रेडिट एसेस मतलब लोन्स, ठीक है, लोन वगैरह, बोरोइंग्स वगैरह। तो इससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल है और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसमें ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, तो पहला जो की पॉइंट है वो क्या है? क्रेडिट एसेस नहीं है इनके पास। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएफिशिएंट मार्केट चैनल्स, इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड पुअर ट्रांसपोर्टेशन हिंडर फार्मर्स फ्रॉम अचीविंग फेयर प्राइजेस। अब देखो मार्केट में क्या हो रखा है कि इनके पास में जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह है, फार्मिंग से जो भी चीजें आप बनता है
उसका जो चैनल है वो ठीक नहीं है, ठीक है, कैसे इन लोग बेचे उसको। इसके बाद इनएडिक्वेट स्टोरेज, पुअर ट्रांसपोर्टेशन, इसके वजह से क्या होता है, उनको सही प्राइसेस नहीं मिल पाता है। तो ये एक चीजें हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, द सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। अब जैसे कि फार्मर्स वगैरह है, वो लोग क्या किया, अपना जो क्रॉप्स वगैरह है उसको फार्मिंग किया, समझ रहे हैं। अब जहां पे इसको बेचता है ना, जहां पे उसको बेचता है उसको बोलता है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, ठीक है। ट्रेड मतलब सेल, बाय एंड सेल, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग, द सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम लोग चीजें किए है उसको हम लोग ट्रेड बुक करते हैं, जहां पे हम लोग सेल या बाय करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। अब इसका चैलेंजेस क्या है, प्राइस वॉलेटिलिटी, एक्सप्लोइटेशन बाय मिडलमैन एंड इन सफिशिएंट मार्केट लिंकेजेस। तो ये सब चीजें चैलेंजेस है मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में। नेक्स्ट देखो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इनटू ऑटो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, diversification into productive activities, encouraging rural areas to shift from traditional agriculture to allied sectors such as horticulture, dairy, poultry and agro industries, sustainable development and organic farming, promoting environmentally friendly practices, reducing chemical uses and improving soil health। तो ये था अपना डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे चीजों में चेंज आ रहा है, ठीक है, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो शिफ्ट हो रहा है। तो पहले जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था वो अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी, पोल्ट्री, एग्रो इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो रहा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चीजें आगे बढ़ रहा है। प्रोमोटिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जो भी इन्वायरमेंट के लिए सही है, ठीक है, जो हार्म ना पहुंचाए। रिड्यूसिंग केमिकल यूजेस, जो केमिकल है उसका जितना भी कम यूज करा जा सके वो अच्छा है। उससे क्या होगा, सोइल का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। Reference to Assam. In Assam, rural development is hampered by limited access to credit and poor marketing facilities. Diversification and organic farming can help stabilize incomes and promote sustainable practices in the next। हम लोग देखने वाला है employment, growth and changes in workforce participation। अब देखो ट्रेंड, shifts in the participant rate in both formal and informal sectors due to economic reforms, globalization and टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब देखो एम्प्लॉयमेंट में दो तरीके का सेक्टर है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेबल जॉब, डिफाइंड बेनिफिट्स एंड रेगुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर मेनली क्या होता है, एक जॉब होता है वो स्टेबल होता है मेनली, डिफाइंड बेनिफिट्स, हाँ ये चीजें तुमको मिलेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम, एंड रेगुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, features unregulated casual employment, often lacking job security and social protection। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है और पॉलिसीज वगैरह कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जॉब इनसिक्योरिटी and skill mismatches in the informal sectors, unemployment among graduates in the formal sectors। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स एम्ड at skill development, formalization of informal employment and job creation through infrastructure and industrial policies। तो ये इन सब चीजों में गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह काम कर रहा है। नेक्स्ट रेफरेंस टू असम, असम फेसेस एम्प्लॉयमेंट challenges such as seasonal migration, limited industrial development and a significant informal workforce। नेक्स्ट अपना टॉपिक है environment and sustainable development। तो देखो the environment comprises natural resources, air, water, soil, flora and fauna that are essential for human life and economic activity। इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। provides raw materials and energy, regulate climate and maintains ecological balance, offers ecosystem services like pollination and water purification। ठीक है, तो ये था अपना environment। तो नेक्स्ट हम लोग देखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स without compromising the ability of future generation to meet their own needs। Development that meets the present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जहां पे हम लोग अभी जो हम लोग को चाहिए वो तो मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में बाद का जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, उनको सफर करना पड़े, ठीक है, उनको वो चीज ना मिले। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, मतलब फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वही चीजें सही सलामत मिले। तो आगे देखो कि इसमें स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या बनाया गया है। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडॉप्शन ऑफ
renewable energies, efficient resource management, waste reduction, conservation of biodiversity and green technologies। तो इन सब चीजों पे अभी काम हो रहा है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया। पॉल्यूशन तो है ही, डिफोरेस्टेशन मतलब जहां पे फॉरेस्ट वगैरह कट रहा है, वाटर स्कैर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रेफरेंस टू असम, अब असम का भी हालत देख लेते हैं क्या है। असम फेसेस यूनिक चैलेंजेस सच एज फ्रीक्वेंट फ्लड्स, सोइल इरोशन एंड डिफोरेस्टेशन impacting both agriculture and urban areas। पॉलिसी implications क्या हो रहा है, नीड फॉर इंटीग्रेटेड environmental policies that balance economic growth and ecological preservation। तो ये था अपना पूरा यूनिट 8 करंट चैलेंजेस एंड, तो ये था अपना पूरा यूनिट 8 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और तुम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से गो थ्रू करो और नोट्स वगैरह तैयार कर लो। ठीक है, तो यहाँ से एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है, फिर अभी रखते हैं, बाय बाय।